और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देने के लिए एक डेलीगेशन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ने जिन 7 डेलीगेशन के लिए 7 नेताओं के नाम जारी किए, उसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का। यह नाम कांग्रेस को चौंका रहा है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश जानकारी दे रहे हैं। सरकार की जारी लिस्ट के फौरन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से बात कर कांग्रेस के 4 नेताओं का नाम मांगा था जो डेलीगेशन में जाएंगे। कांग्रेस ने जिन 4 नेताओं का नाम दिया उनमें पूर्व विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा, लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, सांसद सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार के नाम थे। इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन सरकार ने एक डेलीगेशन के नेता के तौर पर शशि थरूर का नाम जारी किया। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर सवाल उठाया है। अमित मालवीय ने गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन के नाम को राष्ट्रहित के खिलाफ बताया और अब जमकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया इस पर। और जो 7 डेलीगेशन की बात की जा रही है, उसमें एक डेलीगेशन को लीड रविशंकर प्रसाद भी करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में। सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल गौतम दिल्ली से जुड़े हुए हैं और साथ ही पीयूष मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, जब से ये लिस्ट जारी की गई है उसके बाद से हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सवाल उठाती है लिस्ट को लेकर, कांग्रेस बताती है 4 नाम, तो बीजेपी उन 4 नामों पर सवाल उठा रही है। चल क्या रहा है अभी? जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था। उन्होंने सिर्फ 4 नाम भेजे थे, जिसमें सैयद नासिर हुसैन है, आनंद शर्मा है, तरुण गोगोई है और उनके अलावा भी कुछ लोग, एक और नाम है। तो इन 4 नामों को लेकर बीजेपी जो है उसने प्रश्न जरूर खड़े कर दिए। बीजेपी का ये कहना है कि ये जो नाम है जिसमें सैयद नासिर हुसैन है, ये तो वो शख्स है जब वो राज्यसभा के पद की जब वो शपथ ले रहे थे, जब वो राज्यसभा सांसद बनाए जा रहे थे, तो उस वक्त उनके समर्थन में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लगा दिए थे। साथ साथ एक और आरोप बीजेपी लगा रही है कि तरुण गोगोई तो पाकिस्तान में 15 दिन तक रह के आए और ये आरोप मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उन्होंने तक लगाया है तरुण गोगोई के ऊपर। तो ये बयानबाजी जो है लगातार इस पूरे मुद्दे पर जारी है। लेकिन आप ये समझिए कि एक तरफ जहां राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये जो डेलीगेशन है इनको लेकर लगातार तैयारियां पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा की जा रही थी। सभी जो सांसद हैं उनको ये पहले ही बता दिया गया था कि उनको अपने सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है उनको इकट्ठा करना है, ताकि वो अलग अलग कंट्रीज में जाएं और बताएं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया गया, किस तरह से पाकिस्तान का इसमें हाथ था। और इसीलिए जो है आप देखेंगे तो ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सांसद ही इन डेलीगेशंस को लीड करने वाले। शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, सुप्रिया सुले जो एनसीपी के सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना के सांसद हैं, साथ ही साथ कनीम जो डीएमके की बड़ी सांसद है। तो ये अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो सुप्रिया सुले का भी उसमें नाम है, लेकिन यहाँ जमकर सियासत जो रही है। अच्छा, मैं आता हूँ
राहुल गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए। राहुल, ये बताइए, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो शशि थरूर कह रहे हैं कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, सरकार का शुक्रिया कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके नाम को लेकर कांग्रेस ही राजी नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उनके नाम को लेकर सहज नहीं थी और इसीलिए राहुल गांधी ने जो कल 4 नाम सुझाए सरकार को, उसमें उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप है कि जब आपने हमसे नाम मांगे, हमने आपको 4 नाम दिए, उसके बाद भी उन नामों को तवज्जो नहीं दी गई और आपने अलग से शशि थरूर को एक डेलीगेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी है। ये एक तरीके से वादा खिलाफी है। और जयराम रमेश को अगर मैं कोट करूं, जो कि मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने कहा कि एक डिसऑनेस्ट अटेम्प्ट है सरकार के तरफ से, जिसमें उन्होंने उन नामों को तवज्जो नहीं दी गई जो कि आधिकारिक तौर पर भेजे गए थे। देखिए, इसको थोड़ी सी राजनीति आपको समझनी पड़ेगी। शशि थरूर, आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा के पार जाकर वो बयान दे रहे हैं और एक तरीके से सरकार को कवर फायर दे रहे हैं। ऐसे में उनके नाम को लेकर सहमति नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उनको जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है उसको लीड करने की जिम्मेदारी दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि शशि थरूर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरपर्सन है। उनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फोरम्स में बात करने का। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी सराहा जाता है। ऐसे में सब लोगों को ये थोड़ा थोड़ा इल्म था पहले से कि अगर सरकार डेलीगेशंस में लोगों को भेजेगी, उसमें शशि थरूर का नाम बिल्कुल, और अब उस नाम को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन ये कब तक चलती है, इसका इंतजार करना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस मुद्दे पर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। सर्वदलीय डेलीगेशन पर अलग अलग नेताओं की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं। लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है।